नमस्कार साथियों। ऑप्टिक्स क्लास के करंट न्यूज एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप हेडलाइन देख ले होंगे, कौन सा? मुजफ्फरपुर रेप मर्डर कांड। मुजफ्फरपुर कहाँ? भाई ये बिहार की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रेप कांड हुए हैं मुजफ्फरपुर में। बहुत शर्मनाक बात है, एक तो बिहार के लिए, खास करके ये भारत के लिए। अभी भारत जो फेमस है ना, सोचिए कितना भारत फेमस है। अभी हर न्यूज चैनल पे कितनी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। क्या? कोलकाता में रेप, मुजफ्फरपुर में रेप, उत्तराखंड में रेप, हाँ, इसके बाद महाराष्ट्र में रेप। तो इन सारे बड़े बड़े कारनामों से हम जाने जा रहे हैं आजकल भारत में। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं कि ये भारत का बड़ा कारनामा क्या है। हाँ, शर्म करने वाली बात है हम लोगों के लिए एज ए भारतीय। खैर, इस न्यूज को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि इस न्यूज में क्या है, और इस टाइप के जो न्यूज होते हैं ना, इससे हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, और इस न्यूज में हम एज ए क्या सिटीजन क्या गलती करते हैं इस टाइप के न्यूज में, ये भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। मुजफ्फरपुर में आप देख रहे थे कि रेप हुआ था ना, 11 अगस्त की, 11 अगस्त की रात को। एक दलित जो थी, यहाँ पे जो हमने दलित वर्ड यूज किया ना, यही गलत बात है। और पूरा पेपर में दलित 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 करने से क्या मतलब है यार? दलित लड़की कहने का क्या मतलब है? भारत की कोई लड़की है, उसका रेप हो रहा है, बात सिंपल सी है ना, कि लड़की का रेप हुआ है, जो सजा होनी चाहिए तुरंत सजा, रफा दफा करो। इसमें क्या ये मुद्दा बना है कि दलित लड़की है, वो लड़का है, ये लड़का है? इससे पता है क्या होता है? इससे हम समझ नहीं पाते। अब मान लीजिए कोई दलित लड़की का रेप हुआ है ना, दलित लड़की का रेप हुआ है, तो दलित कह के दलित समाज को क्या किया जाएगा? इकट्ठा किया जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो मुद्दा बना है ना, इसमें दलित समाज इकट्ठे होंगे और सब समाज को अलग कर दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि ये जो मुद्दा है ना, ये पोलिटिसाइज हो जाएगा, और इस मुद्दा पर जितना दबाव पड़ना चाहिए पूरे भारत से, वो नहीं पड़ेगा। यहाँ पे गेम खेला जाता है पॉलिटिकल पार्टी से। क्या मतलब है यार? कोई अगर लड़की का रेप हो रहा है तो दलित है, क्या मतलब है? कानून बनिए और चढ़ाइए उसको फांसी के ऊपर। तो दलित करेंगे, स्वर्ण करेंगे, ये करेंगे। इससे पता है फायदा क्या होता है? इससे फायदा क्या होता है, को मुद्दा को एकजुटता नहीं मिल पाता है। किसी भी मुद्दा को जब तक एकजुटता नहीं मिलेगा लोकतंत्र में ना, तो वो मुद्दा अपना बृहद स्वरूप नहीं ले पाता है। और कोई मुद्दा अपना बृहद स्वरूप ना ले, उसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। और डिवाइड कैसे करना है? तो मान लीजिए कोई दलित लड़की का रेप हुआ है, तो दलित का यहाँ पर न्यूज बना लेना है। ठीक है, उधर कोई मुस्लिम लड़की का रेप हुआ है, कोई हिंदू लड़की का रेप हुआ है, कोई उस जाति का हुआ है, कोई उस जाति का हुआ है। इस तरह से क्या करना है? बांट देना है मुद्दे में। एक ही मुद्दा है कि लड़की का रेप हुआ है, उसको क्या करना है? बांट दो। और कितना पॉलिटिकल पार्टी चालाक होती है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, कोई एक जात का हुआ है, उस जात को लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, हमारे लिए पार्टी सोच रही है। कुछ नहीं सोच रही है, कुछ नहीं सोच रही है। आज आपके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। पॉलिटिकल पार्टी को कोई घाटा होने वाला नहीं है इससे। तो आजकल जो हो रहा है ना, ये सब सामाजिक मुद्दा है। ये सब सामाजिक मुद्दा है जिसपे नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल, क्या, राजनीति। और यही करके क्या होता है, ये सब मुद्दा को कमजोर कर दिया जाता है। और हमें बार बार ये समाज में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। आज हो रहा है तो दलित करके शांत हो जाइएगा ना, देखिएगा 5 साल के बाद फिर होगा, 2 साल के बाद फिर होगा, 1 साल के बाद फिर होगा। निर्भया हत्याकांड हुआ था, इतना बड़ा लगा कि बहुत बड़ा, क्या हो जाएगा? भारत में सब कुछ सुधर जाएगा। देखिए कोलकाता में क्या हुआ, वहां पर राजनीति खेला जा रहा है जम के। ठीक है, अब जम के राजनीति खेला जा रहा है, इससे राजनीति से क्या होगा? लोग बटेंगे, लोग कुछ उस पार्टी को जाएंगे, कुछ उस पार्टी को जाएंगे, कुछ उस पार्टी को जाएंगे, और मुद्दा क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो ये सभी चीज को सीखना है एज ए हमें सिटीजन होते हुए, कि जब सामाजिक मुद्दे हो, जिस पे लड़की हो या कोई औरत हो, सामाजिक मुद्दे पे पोलिटिसाइज नहीं होने देना है। उस पर चाहे दलित, चाहे स्वर्ण, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, जो भी हो, सामाजिक मुद्दे होना उसको नहीं होने देना है, क्योंकि सामाजिक मुद्दे में सबका घाटा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ है। जो ये अभी जो ये संजय राय जो है, इसमें मुख्य आरोपी जो है, वो पकड़ में आ गया है। पकड़ में आने के बाद कुछ कुछ और ही सुनने को मिला। शुरू में वो हुआ कि रेप कर दिया है, ये किया है, लेकिन अब जो मामला सुनने में आ रहा है वो कुछ और है। ठीक है, इनको बंगाल पुलिस, बंगाल में पकड़ लिया गया है। ये क्या कर रहे थे? ये बांग्लादेश बेचारे भागने वाले थे बंगाल होते हुए। ठीक है ना, एसएसपी राकेश कुमार ने बताया 12 अगस्त को पारू थाना क्षेत्र में यह हत्या हुई थी।
इसमें टीम बनाई गई थी और आरोपी को अररिया के पास पकड़ लिया गया है। अररिया से बंगाल होते हुए भाग जाता है। ठीक है, इसके साथ 3 अन्य लोग भी पकड़े गए हैं। अब इसको मारा क्यों गया, तो इन्होंने बताया कि नाम न बताए इसलिए मार डाला। अब नाम न बताए इसलिए मार डाला, इसमें क्या छुपा हुआ है देखिए। पहले क्या लग रहा था कि ये मुद्दा जो है ना, जबरदस्ती किसी लड़की को उठाया गया है घर से और उसको जाके रेप कर दिया गया है, लेकिन मामला ये नहीं है। जब कॉल डिटेल्स खंगाला गया ना, तो पता चला कि 10 दिन के अंतराल में जो आरोपी है और जो मृतक है, जो लड़की है, उसके बीच में 422 कॉल हुए हैं। बात 422, जिसमें 213 जो कॉल है ना वो लड़की की तरफ से है, और 209 कॉल जो किया गया है लड़की की तरफ से किया गया है। और उसी दौरान में उसकी बड़ी बहन भी उसमें बात की है। ठीक है, जब इसकी मृत्यु हुई है उसके 4 घंटा पहले आरोपी से, जो संजय राय है, उस लड़की की बड़ी बहन से उसका बात हुआ है। पूछताछ चल रही है अभी। बड़ी बड़ी बहन उसकी बेहोश हो गई है। तो जो पहले जो दिखा था ना कि ये उठा के ले गए हैं और रंगदारी की तरह रेप कर दिए हैं, वो मामला नहीं है। मामला कुछ और आ रहा है। इनके बीच में प्रेम संबंध था पिछले 3-4 सालों से, इन दोनों के बीच में। ठीक है, इस प्रेम संबंध में क्या होता है, किसी को पता चल जाता है, गांव में ही होते हैं लड़कों में पता चल जाता है। तो 3 पड़ोसियों ने आरोपी और जो मृतक लड़की है, इनको 3 पड़ोसी जो है ना आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, तो ब्लैकमेल करने लगे। ठीक है ना, ये दोनों एक लड़की जो मारी गई है और संजय राय है, जो दोनों प्रेमी थे, इन दोनों को 3 लोगों ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। अब इसके चक्कर में क्या हो ना, वो इन लोग को ब्लैकमेल करने लगे। ठीक है, उनसे गलत फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। इसी बात पर आरोपी और पड़ोसियों के बीच में झगड़ा होता है, और उसी झगड़े में क्या होता है, गुस्से में आकर वहां पर पड़े रोड से लड़की को पीछे से वार कर दिया जाता है, और लड़की वहां पे क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है, मर जाती है। यहाँ पे रोड से लगेगा रोहे से, तो क्या होगा। अब इसके चक्कर में संजय को लगता है कि अब तो बात पता चल जाएगा, मर जाएगा, पुलिस आएगी, ये होगी। तो संजय क्या करता है, और पकड़ के उसको मार देता है और फेंक देता है। ये पहला सुनने में आ रहा है। पुलिस क्या बता रही है, पुलिस अधीक्षक जो है, उन्होंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड किया है, कॉल डिटेल पता किया है कि दोनों में प्रेम संबंध था, पहले ये पता चल गया। इसके बाद क्या हुआ कि पंकज पासवान, मुन्ना पासवान और चुनू, ये तीनों थे ना, ये संजय राय को सबक सिखाना चाहते थे। सबक वही ब्लैकमेलिंग वाला सिखाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि उनके मुख्य आरोपी के साथ किसी बात को लेकर पहले से ही कुछ रंजिश थी। लेकिन लड़का बोल रहा है कि रंजिश नहीं, वही ब्लैकमेल किया जा रहा था, जो आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। 11 और 12 अगस्त की रात को तीनों ने संजय राय और लड़की को साथ गांव के बाहर देखा। ये बात सही है कि 11 बजे के आसपास लड़की का जो मोबाइल ट्रेस किया गया ना, वो घर में ना बता के बाहर बताया जा रहा है। घर के 2 किलोमीटर के एरिया में लड़की का मोबाइल का लोकेशन आया है, ये बात सही है। जब मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया गया तो उस दिन बता रहा है, तो ये बात यहाँ से सही साबित होता है कि ये उस रात को संजय राय और जो लड़की थी वो बाहर घूमने गए होंगे, वहीं पे तीनों लड़कों ने देख लिया। ठीक है, वे वहां पहुंचे, जिसके बाद उनके बीच कहा सुनी हो गई। और जो भी कहा सुनी हुई हो वो पूरा डिटेल एसएसपी साहब ने नहीं बताया है। ठीक है, अभी तो जांच चल ही रहा है। और फिर हाथापाई हुई। हाथापाई में पंकज ने क्या कर दिया ना, लड़की के सिर के पिछले हिस्से पे रॉड से वार कर दिया। ठीक है, और रॉड से वार किया, लड़की गिर गई। कुछ देर के बाद मुन्ना पासवान ने लड़की पर किसी कुंद वस्तु से हमला कर दिया। मतलब बोला जा रहा है कि खुरपी से जाके हमला कर दिया, और फिर लड़की को क्या किया, उससे मार दिया गया, और बाद में वे भाग गए। ठीक है, बाद में क्या करते हैं, वे भाग गए। एसएसपी ने बताया कि संजय ने लड़की का गला फिर घोट दिया। अब संजय को डर लगने लगा कि लड़की तो मेरे साथ थी, तो इल्जाम, तो क्यों ना इसको मार के निपटाएंगे, फेंक देते हैं, ताकि वो लोग भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग भी तो पकड़े जाने के डर से ही भागे हैं, तो सब हम लोग तीनों बच जाएंगे, चारों बच जाएंगे। इसके चक्कर में संजय राय ने लड़की का क्या कर दिया, गला घोट दिया, उसके हाथ पर बांध दिए, और शव को पारू गांव के एक तालाब में फेंक दिया, और फिर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि मामला अभी आगे जारी है, अभी बहुत कुछ अभी इसमें आना बाकी है, लेकिन अभी तक यही क्या हुआ है पता चला है। बड़ी जो इसकी बहन है लड़की का, उसका क्या रोल है अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कॉल डिटेल में देखा गया है कि संजय राय और उसकी जो बड़ी बहन है, ठीक है ना, सुबह में लाश मिलने से 4 घंटा पहले इन दोनों के बीच में बात हुआ है। ये क्या बात हुआ है, यही पूछने के लिए गई हुई थी
जो एसपी है वहाँ की, लेकिन वो बेहोश हो गई। तो अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। फिलहाल जो स्टेटमेंट आया है ना, अभी तक तो यही आया है। ठीक है, अभी तक स्टेटमेंट यही आया है। फर्दर जो आगे न्यूज होता है उसको हम बताएंगे। ठीक है, फर्दर जो आगे की अब जो अपडेट्स आएंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन इससे एक बात समझ लीजिए, ये सब सामाजिक मुद्दे होते हैं, लड़की के मुद्दे जो भी होते हैं, इसको पोलिटिसाइज ना करके अब ये नहीं बोलनी चाहिए दलित लड़की, दलित लड़का, ये लड़का, वो लड़का। अरे जो भी हो लड़की यार, जो भी लड़का हो, मैटर को देखिए कि रेप केसेस ऐसे ऐसे घटनाएं हैं, सीधे उसको चढ़ाइए, फांसी है, जो भी कड़ी से कड़ी सजा होती है उसको दीजिए। इसमें इतना क्या करना है? तो इसमें पॉलिटिकल, अपना पॉलिटिक्स को तो डेवलपमेंट के काम करना नहीं है। राजनीति को, जो राजनीतिक हैं उनको तो डेवलपमेंट पे काम नहीं करना है कि देश में क्या हो रहा है, कौन पिछड़ा है, कितना परसेंट क्या है, इस पे बात नहीं करनी है। ये यही समय घुसेंगे और इसी सब मुद्दे को उठा उठा के उसको छितर बितर करेंगे। जनता को भी समझ में नहीं आती है, वो भी इसमें बढ़ जाते हैं। तो खैर, ऐसे ऐसे मुद्दे पर हम लोगों को एकजुट रहना है एज ए सिटीजन। इसमें नहीं करना है कि दलित लड़की है या वो लड़की है, वो लड़का है, यही लड़का है, जो भी हो सीधे उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसमें जो फर्दर अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, ऑप्टिक्स क्लास, गुड नाइट।